बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने भी अंग्रेजों के सामने एक बात रखी थी सेपरेट सेटलमेंट की, सेपरेट इलेक्टोरल की बात रखी थी, पृथक निर्वाचन। भाई हम अपना आदमी अपने ही वोटों से चुन के भेजेंगे। एक तो ये बात रखी थी, लेकिन इस बात के को जब अंग्रेजों ने मान लिया तो गांधी, जिसके पीछे हमारे पुरखे दादे बड़े दीवाने बने रहे कि सब बड़ा महात्मा था, बड़ा गांधी जी बड़े महात्मा थे, उस महात्मा ने खाना पीना छोड़कर और हड़ताल कर दी कि इन गरीब लोगों को एक तो वोट दिलवा दिया अम्बेडकर ने, और वोट दिलवाने के बाद ऐसी व्यवस्था बनवा ली कि ये अपने वोट से अपने ही आदमी को चुनेंगे, उसमें कोई दूसरा वोट नहीं डालेगा तो वो तो जीतेगा ही। इस व्यवस्था को खत्म करवा दिया। जो विषय है उसके आधार पर फिर बाबा साहब ने अंग्रेजों से सेपरेट सेटलमेंट की बात कही। जहां आपके पास जमीन नहीं है देहात में, जहां आपके पास रोजगार नहीं है, जहां आपकी संख्या ज्यादा नहीं है, जहां आपके पास खेत नहीं है, तो आप ये समझ के चलिए तो वहां चुनौतियां आपको मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। कई देहात तो आज भी ऐसे हैं कि लोग काम करा लेते हैं और पैसे नहीं देते। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा, और पूरा उसका बायलॉज बना के बाबा साहब अम्बेडकर ने अंग्रेजों के सामने रखा कि मेरे लोगों को बिकल जी बैठ जाओ, मेरे लोगों को सेपरेट सेटलमेंट, पृथक आवास। भाई आप देश आजाद करो, उससे पहले जो मेरे लोग हैं, गरीब हैं, शेड्यूल कास्ट के, शेड्यूल ट्राइब के हैं, इन लोगों के लिए अलग आवास दे दो, जिसको देहाती भाषाओं में लोग कहते हैं कि वो अछूतिस्तान बनाना चाहते थे। वो अछूतिस्तान नहीं था, बल्कि अपने लोगों के लिए उन्होंने सेपरेट सेटलमेंट की बात रखी थी, और वो अंग्रेजों ने मान ली थी। ये कही थी कि ये भी हम आपका काम पूरा कर देंगे, लेकिन 20 साल का समय लगेगा। 1942 में ये बात अंग्रेजों से मनवाई। बाबा साहब ने सोची चलो 20 साल भी कोई लंबा समय नहीं है, हजारों सालों से हम लुटते पिटते रहे हैं, 20 साल और सही। और वो प्रस्ताव भी बाबा साहब अम्बेडकर ने हिमालय पर्वत की तलहटी में, हिमाचल प्रदेश जहां हरा भरा क्षेत्र है, वहां जो समतल जमीन है, वहां का प्लान बना के दिया था कि एक एक जगह पर हमारे अछूत या शूद्र परिवार के 100 परिवारों को, 500 परिवारों को एक साथ रहने के पट्टे और एक साथ खेती की जमीन उपलब्ध कराई जाएगी। ये प्रस्ताव डॉक्टर अंबेडकर ने मनवाया था, लेकिन 1947 में ये अंग्रेजों को देश छोड़कर जाना पड़ गया। वो प्रस्ताव उनका अधूरा रह गया। 1952 में जब नेहरू की सरकार बनी तो बाबा साहब अम्बेडकर ने नेहरू से कहा कि हमने इस तरह से अंग्रेजों से एक बात मनवा ली थी, तो हम सेपरेट सेटलमेंट चाहते हैं। तो नेहरू ने कहा अंग्रेजों से आपने मनवाई थी, लेकिन अब तो अंग्रेज नहीं है, हमें आपकी बात मानने के लिए हम कोई मजबूर नहीं है, और न हम आपकी बात को मानेंगे।
लेकिन सेपरेट सेटलमेंट फिर भी हुआ। वो प्लान से नहीं, गैर प्लान से हुआ। वो प्लान से नहीं, गैर प्लान से हुआ। जब देहातों में लोगों की इज्जत लुटी, लोगों को टट्टी पेशाब से भी रोका गया, लोगों की मजदूरी के पैसे भी नहीं दिए गए, लोगों के हाथ में जब कोई रोजगार नहीं रहा, तो लोग मजबूर होकर देहात छोड़कर शहरों में बसने के लिए मजबूर हुए। और वो इतने लोग मजबूर हुए कि लगभग 5 करोड़ 10 करोड़ लोग आज भी गांव देहात छोड़कर शहरों में रह रहे हैं, और वहां रह रहे हैं जहां गंदे नाले हैं, रेल की पटरियों के सहारे रह रहे हैं। वहां सिर्फ इतना है कि उनको रोजगार जरूर मिल जाता है, बाकी रहने सहने का स्तर उनका वही है। ये मैंने विषय पर शॉर्ट में इतनी सी बात रखी। इस खबर को देखने के बाद क्या है आपकी राय, नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में दीजिए अपनी राय। ऐसी तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। खबर अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर घंटे वाली बटन को दबाना ना भूलिए। फिर आते हैं आपके बीच कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय भीम।